बेबी लाइनर का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आपने बेबी को भी फ्रेश डायपर पहनाया है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी तक बेबी ने पूप नहीं की है, यानी उसने पॉटी नहीं की है और वो अभी थोड़ी देर में शायद कर देगा, तो आपका इस तरह से आप उसके ऊपर लाइनर साथ में बिछा देते हैं और फिर उसको पहनाते हैं बेबी को। उससे ये होता है कि लाइनर को निकाल के फेंक दिया और आपका डायपर बिल्कुल सेफ़ हो जाता है, वो गंदा नहीं होगा और आप उसको बेबी को दोबारा से पहना सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाइनर लगा लिया है और काफ़ी टाइम गुजर चुका है कि बेबी ने 2-3 बार यूरिनेट भी कर लिया है और बेबी का डायपर चेंज करने का टाइम आ गया, तो उस सूरत में आप लाइनर को वेस्ट कर दें। बेबी लाइनर जो है मार्केट में काफ़ी तरह के अवेलेबल हैं। मैं जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं करती थी हमेशा से ये बेबी एंजल के नाम से ऑनलाइन, क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादा करती हूँ, तो ऑनलाइन जो है वो अच्छे लाइनर्स में जो है वो बेबी एंजल का मैं शुरू से हमेशा से यूज़ कर रही थी। जॉनसन्स के नाम से मुझे मिला, मैंने मंगवा भी लिया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं निकला। मैं आपको दिखा देती हूँ बेबी एंजल का। ये जो है ये देखें, ये इस तरह से होता है। ये मुख्तलिफ़ तरह की पैकिंग्स आती हैं, जिसमें 50 से लेके 100 लाइनर्स तक लाइनर मौजूद होते हैं। वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर और किसके पास कौन सा अवेलेबल है। ये मेरे पास जो है 50-50 वाले पैकेट्स थे, ये मैंने मंगवाया है। इसकी थिकनेस से आप ये चेक कर लें, ठीक है। अच्छा ये है कि इससे बेबी को रैशेज़ भी नहीं होते। अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों को होता है कि बेबी को डायपर पहनाने से रैशेज़ हो जाते हैं, तो ये उस मकसद के लिए भी यूज़ किया जाता है कि ये एक लेयर जब अंदर रख दी जाती है डायपर के, तो ये चिपकता नहीं है। जैसे बेबी ने अगर यूरिनेट किया है, बेबी ने यूरिन पास किया है, तो ये बेबी की स्किन के साथ चिपकेगा नहीं इसकी वजह से, और बेबी को रैशेज़ नहीं होते। तो ये इस तरह से रैशेज़ प्रिवेंटर भी इसको कह सकते हैं आप। ये रैशेज़ से भी प्रिवेंट करेगा। ये देखें, ये है जॉनसन्स का। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा थिन है। अब ये दोनों के बीच में आप डिफरेंस आप ये चेक करें। ये देखें, ये है एंजल बेबी का और ये है जॉनसन्स का। ये बहुत ज़्यादा थिन है। अब आप कहेंगे थिन है तो स्किन के लिए अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिस मकसद के लिए इसको अगर यूज़ कर रहे हैं आप एज अ लाइनर, कि आप अपना डायपर सेव करना चाहते हैं, तो उस सूरत में इसके अंदर से ये देखें, अगर बेबी पोप भी करता है तो वो अंदर से ये नीचे से स्टेन लग जाता है उस पे ना, डायपर पे, और उसकी वजह से डायपर जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो फ़ायदा ही नहीं होता इसके बिछाने का। हाँ, अगर आप जस्ट स्किन के रैशेज़ वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह का थिन यूज़ कर सकते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता थिक हो या थिन हो, अगर रैशेज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा था। ये देखें डिफरेंस, ये डायपर और ये इंतहाई छोटा डायपर निकला। ये देखें कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। एक तो ये थिन बहुत है, ऊपर से ये छोटा बहुत है। प्राइस में ये ऑलमोस्ट सेम ही थे, बल्कि इसकी प्राइस शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो इस तरह से ये होते हैं लाइनर्स। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा लाइनर यूज़ करते हैं। मुझे बेबी एंजल के लाइनर्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैंने ये दोबारा मंगवाया। इसके मंगवाने के बाद, ये जॉनसन्स के नाम से जो आ रहा है मार्केट में, इसके मंगवाने के बाद मैंने बेबी एंजल दोबारा मंगवाया, क्योंकि ये मेरे सारे वेस्ट हो गए। मुझे ये डबल डबल लगाना पड़ता था, लेकिन इसकी लेंथ फिर भी बहुत ज़्यादा छोटी थी।